एवरीवन। आज की वीडियो कुछ खास है। आज हम लोग बिग डेटा एनालिटिक्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि कोविड की सिचुएशन में अभी कई यूनिवर्सिटीज़ एग्ज़ाम्स ऑनलाइन ले रही हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ले रही हैं, स्पेशली राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी। तो आज के इस वीडियो में हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे एंड हम कुछ देखते हैं हमारे सैम्पल क्वेश्चंस जो आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच इज़ द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग लार्ज एंड वेरिड डेटा सेट। तो हम लोग के पास जो ऑप्शंस हैं वो है बिग डेटा एनालिटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, मशीन लर्निंग एंड नन ऑफ द अबव। तो ऑफकोर्स जब हम बात कर रहे हैं एग्जामिन करने की डेटा सेट्स को, और वो भी बड़े पैमाने पे, वेरिड डेटा सेट्स इन बिग वॉल्यूम, तो हम लोग बात कर रहे हैं डेटा एनालिटिक्स की। तो दैट इज़ आवर आंसर इज़ बिग डेटा एनालिटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिग डेटा इज़ यूज टू अनकवर व्हाट। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शंस हैं, हिडन पैटर्न्स एंड अननोन कोरिलेशंस। जी, हम लोग बिग डेटा से डेफिनेटली हिडन पैटर्न्स एंड कोरिलेशंस को डिफाइन कर सकते हैं। मार्केट ट्रेंड्स एंड कस्टमर प्रेफरेंसेस, यस, हम लोग मार्केट बास्केट एनालिसिस कर सकते हैं। और भी हम लोग यूज़फुल इंफॉर्मेशन लाइक किसी ऑर्गेनाइजेशन में या एम्प्लॉय डिटेल्स या और भी काफ़ी चीज़ें हैं हम जो बिग डेटा के थ्रू अनकवर कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग ये एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन सा यूज़र कौन सा डेटा कहाँ से कितनी देर के लिए यूज़ करता है। गूगल के अपने एनालिसिस हो तो सारी एनालिसिस हम लोग कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारा आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, the term big data was first used to refer the increasing data in the volumes। जी, सबसे पहले बिग डेटा के बारे में बात की गई थी इन मिड 1990s। द फोर्थ क्वेश्चन, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डेटा या डेटा इंक्लूड्स कंपोजिशन, कंडीशन, कंटेक्स्ट एंड ऑल ऑफ द अबव। सो हमारा यहाँ आंसर है ऑल ऑफ द अबव। एक डेटा के लिए उसका कंपोजिशन भी ज़रूरी है, क्या क्या एलिमेंट्स है उसके, क्या क्या कंडीशंस हम लगा रहे हैं एंड किस कंटेक्स्ट में हम लोग बात कर रहे हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हमारा आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल मीडिया। ट्विटर, गूगल, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब। सो इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड ट्विटर ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, बट गूगल एक सर्च इंजन है। गूगल इज़ नॉट अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। सो हमारा आंसर है गूगल। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं, बाय 2025 द वॉल्यूम्स ऑफ डेटा विल इंक्रीज टू, सी हमारे ऑप्शंस हैं, TB इज़ फॉर टेराबाइट, YB इज़ फॉर योटाबाइट, ZB इज़ फॉर जेटाबाइट एंड EB इज़ फॉर एक्साबाइट। तो हमारी एक्साबाइट होती है 10 to the power 18, जेटाबाइट होती है 10 to the power 21, योटाबाइट होती है 10 to the power 24। सो हम लोग बाय 2025 हम लोग 10 की पावर 21 दैट इज़ जेटाबाइट तक पहुंच जाएंगे, ऐसा एस्टिमेट लगाया गया है। फॉर ड्राइंग इनसाइट्स ऑफ द बिजनेस व्हाट वी रिक्वायर एंड व्हाट आर नीडेड। ठीक है, सबसे पहले कलेक्शन ऑफ डेटा, स्टोरिंग ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा एंड ऑल ऑफ द अबव। ऑफकोर्स हम लोग पहले डेटा कलेक्ट करते हैं, देन उनको सॉर्ट करते हैं, देन उन पर एनालिसिस करते हैं। तो हमारा आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, डज फेसबुक यूज बिग डेटा टू परफॉर्म द कंसेप्ट ऑफ फ्लैशबैक, इज इट ट्रू और फॉल्स। सो द आंसर इज ट्रू फॉर दिस। यस, फेसबुक यूजेज द डेटा for analytics and it have the flashback. It uses the concept of flashback for performing the big data analytics, right? Next question, the process of describing the data that is huge and complex to store and process is known as, of course, big data analytics। सिर्फ एनालिटिक्स नहीं हो सकता, डेटा माइनिंग नहीं होता, डेटा वेयर हाउस नहीं होता। डेटा वेयर हाउस वो जगह है जहाँ हम डेटा को स्टोर करते हैं। डेटा माइनिंग इज़ अ वे ऑफ कलेक्टिंग द डेटा। एनालिटिक्स में सिर्फ एनालिसिस की बात की जाती है। सो
process of describing data which is huge and complex to store that particular thing is known as big data. Next question, the important 3 V's in big data are. So we have volume, vulnerability and variety. Vulnerability is wrong option, so A is skipped. Next, volume, velocity, variety, that is the correct. Velocity, vulnerability is already present in A, C and D option. This is not V of big data, so our correct answer is volume, velocity and variety. Next question, the data from the CCTVs of coverage and weather forecast report is of data. See, CCTV and weather forecast, CCTV में we have images, we have videos, we have audios mixed. So this is a mixed kind of structure, so mixed kind of data, तो इसलिए ये है unstructured data format. ठीक है. Next question, the sensor data, machine log data, social media data, business app data, media are of again which type. So जब हम लोग तो सेंसर डेटा, मशीन डेटा, सोशल मीडिया डेटा, ये सारे तो आते हैं हमारे एक्सटर्नल में. बिजनेस डेटा जो SOPs और मीडिया से डिस्क्राइब होता है, दे आर इंटरनल डेटा सोर्स. सो इसीलिए हमारे जो करेक्ट आंसर है दैट इज बोथ B and C. सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन बिग डेटा एनवायरनमेंट डेटा रिसाइड्स इन अ. तो हम लोग जब बिग डेटा की बात करते हैं हम लोग ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम की बात करते हैं. हडूप के बारे में जैसे कि आपको पता होगा, तो हडूप फुल्ली डिस्ट्रीब्यूटेड मोड में हम लोग यूज़ करते हैं ज़्यादातर. तो हमारा एक डेटा या हमारी एक सर्वर मशीन, एक सिस्टम हो सकता है जो दुनिया के किसी कोने में है, एंड एक सिस्टम, एक सर्वर सिस्टम के बाद क्लाइंट सिस्टम हो सकता है जो दुनिया के दूसरे कोने में हो सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, big data is an evolving term that describes any voluminous amount of data that has the potential to be mined for information. So big data के basically types पूछे गए हैं, डेटा के types पूछे गए. तो structured, unstructured, semi structured. और हम जब बिग डेटा की बात करते हैं तो हम तीनों ही तरीके के डेटा स्ट्रक्चर्स को यूज़ करते हैं. तो हमारा आंसर है ऑल ऑफ द अबव. द डेटा generated from online transaction is an example for volume of big data. Is it true or false? Yes, that is true. आज की डेट में मिलियंस बिलियंस ऑफ यूज़र्स हैं जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करते हैं. तो yes, the data generated from that is a big data. Next question, velocity is the speed at which the data is processed. No, the answer is false. Velocity is at which the data is increasing or it is being produced, not processed. Okay. Next question, dash have a structure but cannot be stored in a database. So we have option structured, semi-structured and unstructured. So of course semi-structured is right. Semi-structured data वो होता है जैसे कि हमारे पास उसमें कुछ particular structure होता है, बट डैट इज़ नॉट एज द कंप्लीट स्ट्रक्चर, जिनको हम डेटाबेस में स्टोर नहीं कर सकते, जैसे कि हमारी XML फाइल्स एंड XML टैग्स, JSON फाइल्स, इस तरीके की फाइल्स जिनमें टैग्स होते हैं, कुछ कुछ डेटा का फॉर्मेट होता है बट दे आर नॉट कम्प्लीटली स्ट्रक्चर्ड, वो डेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश रेफर्स टू द एबिलिटी टू टर्न योर डेटा यूजफुल फॉर बिजनेस. सो ये अगेन हमारे वीज में से एक है. वैल्यू, हमारा डेटा की एक प्रॉपर वैल्यू होनी चाहिए, उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए, उस डेटा को जिसको हमने एनालिसिस किया है उसका एक रिजल्ट वैल्यूएबल होना चाहिए. तो वैल्यू इज़ द आंसर फॉर दिस. अपकमिंग क्वेश्चन, वैल्यू टेल्स द ट्रस्टवर्दीनेस ऑफ डेटा इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड एक्यूरेसी. द आंसर इज फॉल्स. ठीक है. एनी डेटा दैट कैन बी स्टोर्ड, accessed and processed in the form of fixed format is known as या is termed as. obviously हम लोग जब बात करें fixed data की, fixed format की, तो that is a structured data. most basic example are your SQL data tables,
या एनी DBMS रिलेशनल बेस्ड क्वेरीज, वो टेबल्स जिनका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, प्रॉपर डेटा फॉर्मेट होता है. अपकमिंग क्वेश्चन, द टर्म बिग डेटा फर्स्ट ओरिजिनेटेड फ्रॉम. जी, सबसे पहले जियोनॉमिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी डोमेन में सबसे पहले बिग डेटा टर्म की बात की गई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट फीचर्स ऑफ बिग डेटा? Open source, scalability and data recovery. Yes, all the three are the part of the features of big data. So our answer is all of the above. Google file system consists of dash master and dash chunk servers. So उसके पास सिंगल मास्टर होता है एंड मल्टीपल चंक सर्वर्स अवेलेबल हैं. So files are divided into fixed size chunks for Google file system, right? The next question, Dash is an open source framework for storing data and running applications on the clusters commodity. So correct answer is Hadoop. HDFS stores how much data in each cluster that can be scaled at any time. दैट इज़ 128 बिट्स की साइज़ की चंक को वो एक बार में ले सकता है. द चंक साइज फॉर HDFS इज 128 बिट्स. द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज Hadoop Yarn is used for cluster resource management in Hadoop ecosystem. Yes, Yarn is yet another resource negotiator. So resource management का जितना भी काम है वो Yarn करता है Hadoop ecosystem में. Next question, Google introduced MapReduce programming model in year 2004. That is correct. Google is the one who introduced MapReduce programming. Right. As the video length is increased, so we'll discuss the remaining question in part 2. Stay tuned for part 2 and thank you everyone. Do like, share and subscribe. Thank you.